लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत से ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं, बहुत से इस चाहना में रहते हैं। गुरुमुख भाई बहनों को ये चाहना रहती है कि भजन सुमरन करें, चाहते हैं कि भजन सुमरन में तरक्की करें, शुरुआत करें और एक मुकाम तक पहुँचें। लेकिन शुरू करने में भजन सुमरन की शुरुआत में ही बड़ी कशमकश चलती है। ये काल और माया का पसारा इतना जबरदस्त है कि कोई भी अपना लिया हुआ फैसला जो भक्ति की राह पर है उससे पूरा होने नहीं देते। काल और माया ने ऐसा प्रपंच संसार में रचा हुआ है, जैसे चप्पे चप्पे पर उसने अपनी सेना के चौकीदार खड़े किए हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी मन की माया की सेना है, इसके अधीन, इसके दबाव में, यानी कोई काम के वशीभूत हुआ, कोई क्रोध में तमतमाया हुआ, कोई लोभ के वशीभूत होकर, कोई मोह में रचा पचा पड़ा है, कोई अहंकार में हर वक्त दनदनाता रहता है। और सुमरन की शुरुआत में ही पहले ही, शुरू होने से पहले ही अपनी हार सुनिश्चित करता है। ये संसार की बाजी जीतने वाली बात नहीं है कि हार और जीत का पता ना हो, कि सामने वाले में कितनी ताकत है। दो पहलवान लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और कोई दंगा करने वाले, उपद्रवी या साधारण आदमी भी कभी कभी मजबूरन कहा सुने हो जाती है, तो ये ठीक प्रकार से कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन जीतेगा। लेकिन ये भक्ति मार्ग ऐसा सुगम मार्ग है, ऐसा सहज मार्ग है, ऐसा सुखकारी है। और जबकि ये भक्ति का मार्ग सतगुरु हमें दिखा रहे हैं, इस मार्ग पर चला रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन साकार रूप स्वयं भगवान साकार रूप में सतगुरु के रूप में अवतरित है। वो हमारा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर भजन सुमरन पर बिठा रहे हैं, शुरुआत करा रहे हैं। लेकिन हमारा अगर निश्चय ही डावाडोल होता हो, विश्वास ही हमारा खंडित हो, दृढ़ निष्ठा ना हो, अटल विश्वास ना हो, बार बार काल और माया की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं। किसी को धन का लोभ है, किसी की काम वासना है, कोई क्रोध के वशीभूत है। अब ये जो चाहना हमारे अंदर लगी हुई है भजन सुमरन की, नाम की कमाई की, हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं, तो अगर हमारा विश्वास अटल हो जाए, दृढ़ हो जाए, एक अटल विश्वास करते हुए
कि सतगुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया है, सतगुरु ने जो वचन फरमाए हैं कि भजन सुमरन में बैठना ही बैठना है, इसको रोज का रोज करना ही करना है। जो इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके गांठ बांध लेता है सतगुरु के वचनों को अपने मुखता में रखता है, प्रमुख मान लेता है, सामने रखता है, पटल पर रखता है कि ये काम तो करना ही करना है, बाकी कोई काम छूट जाए तो छूट जाए। तो सोचो कि जिस काम में भजन सुमरन की कमाई करने से लोक और परलोक दोनों संवरते हों, इससे बढ़कर लाभ वाला कोई काम इस दुनिया में और भी हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। केवल 2 घंटे ही तो जिम्मेदारी लगाई है हमारी, और एक निश्चिंतता के साथ चले, करते चले। जिनकी भजन सुमरन करने की इच्छा है, जो करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से शुरू करें। हम रोज श्री आरती पूजा गाते हैं, हमें कंठस्थ है, रटी हुई है, क्योंकि बरसों से गा रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर कोई गुरुमुख प्रेमी नए हैं तो उनके हाथों में किताब होगी, पढ़ रहे होंगे। विचार ये करना है कि आरती पूजा में रोज गायन करते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करना है, गहराई में उतरना है, गहरा प्रेम अपना प्रदर्शित करना है कि ये क्या है, सहज समाधि क्या है। और बहुत कुछ है आरती पूजा में, अलग अलग शब्दों के माध्यम से बहुत गहराई में जाने का हमें सुझाव श्री परमहंसों ने दिया है। गहराई में भी, ऊंचाई में भी, इस लोक से परलोक तक हम अगर समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम अपने सतगुरु से प्रेम गहरा करें। इस भजन सुमरन की जो हमें चाहना है, इस भजन सुमरन से तहे दिल से प्रेम प्यार करें, दिल की गहराइयों से इसको चाहने लगे। चाहना बनी हुई है हमारी कि हम भी भजन सुमरन करें, नहीं कर पा रहे हैं, इसको दिल की गहराइयों से चाहने लगे, प्यार करें कि भजन सुमरन को मैंने करना है, और कर दें शुरुआत। बैठ कर के शुरुआत कर देते हैं। अब ये सहज समाधि क्या है? आंख बंद करके चौकड़ी मार के बैठ गए, चौकड़ी मार के बैठो, टांगों को लंबा करके बैठो, आड़ा टेढ़ा होकर के बैठो। श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंसों ने जो नाम अति उत्तम गुरुमुख प्रेमियों को बख्शिश किया है, इस नाम की इतनी सिफत है, इस दुनिया के अंदर ये आला नाम है, तीनों लोकों में इस नाम की इतनी बड़ी मिसाल है कि इस पर किसी प्रकार की कोई समय की पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार की पाक पवित्र होने की पाबंदी नहीं है कि पाक हो, पवित्र हो, नहाओ धो, स्नान करो, ये समय है, ये उत्तम समय है, ये वार ठीक है। किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे जिस समय किया जा सकता है, चाहे जिस हाल में किया जा सकता है, ये सिफत है। क्योंकि ये जो नाम है ये सीधा सीधा आत्मा से जुड़ा है, आत्मा से संबंधित है।
इस नाम का सुमरण हो रहा है, होते ही चला जा रहा है, श्वासों के श्वास दर श्वास ये सुमरण हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है कि सुमरण करो सुमरण करो। वो इसलिए कहते हैं कि सुमरण हो रहा है लेकिन हम उसमें कनेक्टेड नहीं है, हमारा कनेक्शन कटा हुआ है, उसका लाभ हमें नहीं हो रहा। वो तो एक नाम की सिफत है कि भीतर ही भीतर हो रहा। ये प्रभु की दया है, कृपा है, सतगुरु की ओर से ये अनमोल बख्शिश है कि ऐसा नाम हमें बख्शा है कि वो अपने आप होता है। बस जरूरत है तो उससे जुड़ने की है, जो जुड़ाव हमारा नहीं है। यही महापुरुष हमें बार बार चिताते हैं कि सुमरन करो। अगर हम जुड़ जाएं तो सुमरन तो पहले से हो रहा है, हम जुड़ जाएं तो हमारे अंदर लाभ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और सुमरन का लाभ होने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे घर से जैसे पावर हाउस की लाइन चल रही है, खंबे की खंबे लाइन से लगे हुए हैं, वो पावर हाउस की वायर 11,000 वोल्ट की है, खंभों के माध्यम से हमारे घर के आगे से जा रही है, रोशनी तो है ना उसमें। लेकिन हमारे घर रोशनी तभी आएगी कि हमारे घर से एक वायरिंग, एक तार उससे जोड़ दी जाए, कनेक्टिंग हो जाए तार की पावर हाउस से। जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो हो जाए, कुछ नियम के अनुसार कार्रवाई हो जाए, हमारे घर में बत्ती जलेगी कि नहीं जलेगी। जिस घर में अंधेरा हुआ करता था वो घर अब रोशनी से भरपूर हो जाएगा। हर कोना, बस एक बल्ब लगाने की जरूरत है, ट्यूब लगाने की जरूरत है, पंखा लगाने की जरूरत है, कूलर एसी लगाने की जरूरत है, सब जगमगाने लगेंगे। गर्मी है तो हवा हो जाएगी, अंधेरा है तो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन वो कनेक्शन ना होने के कारण हमारे घर में अंधेरा है, हमारे घर में गर्मी है, हमारे घर में अभाव ही अभाव है। लाइट से होने वाले सभी काम हमारे ठप है, क्योंकि आज के समय में लाइट से बहुत सारे काम होते हैं। टीवी चलती है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, और भी बहुत सारे उपकरण हैं, लैपटॉप चलता है और मिक्सी चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, जनरेटर चलते हैं, गीजर चलता है, फ्रिज चलता है। इससे इसके इतने आइटम तो हर किसी के घर में मिल जाएंगे। इसके बाद भी जाने क्या क्या इस दुनिया में मिलता है। सब के सब लाइट से चलने वाले उपकरण ठप पड़े रहेंगे, सिर्फ एक कनेक्शन करने की देर। हमारे भीतर जो नाम चल रहा है उससे जुड़ाव करना है। उस जुड़ाव करने के लिए ये हमें श्री आरती के माध्यम से ये 3 विधियां बताई है। ये सहज समाधि, ये एक सिमरन करने की एक विधि है कि इस प्रकार बैठने से इसको ये कहते हैं। और बैठे बैठे ही सहज समाधि के साथ अनहद ध्वनि कहें, धुन कहें, कानों को बंद करते हैं, अनहद ध्वनि हो गई। कानों को बंद करने से अनहद धुन ये विधि हो गई। इससे धुन सुनने का प्रयास करें, भीतर ही भीतर ये जुड़ाव गहरा होता जाएगा। सुनने का प्रयास करेंगे तो वो धुन सुनाई देगी। सहजता से बैठे हैं, सहज समाधि हमारी लग गई है, आंख हमने बंद कर दी है। अब आंख भी बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। मुंह बंद करने से जप्पा जाप और ये सब एक साथ करते हैं। जब
सहज समाधि में बैठे हुए सभी का रस एक साथ लिया जा सकता है। कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए बदला जा सकता है। कभी अनहद ध्वनि का प्रयास करें, कभी अजप्पा जाप का प्रयास करें, कभी सहज समाधि में लौट आएं, कभी तीनों को एक साथ करें। अपने आप कम ज़्यादा, कभी इधर अधिक हो जाएगा, कभी उधर अधिक हो जाएगा, यानी तीनों प्रकार से सफलता मिलना शुरू हो जाए। सहज समाधि यानी सरल से सरल, ये युक्ति हमें बताते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आंखों को बंद करना है, बाहर से अपनी ये चेष्टा समाप्त कर देनी है, देखने की, सुनने की और बोलने की। अब आंखों को अगर बाहर से बंद कर दिया है तो मन अपना जाल बिछाया हुआ रखता है, तोड़ने की कोशिश करता है। बार बार ये जिज्ञासा होती है कि आंख खोल लूं, आंख खोलूं, देखूं क्या हो रहा है अपने आसपास। जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे को, उस घर को हजारों हजारों बार हम देख चुके हैं। एक एक वस्तु को हमने देखा हुआ है, नया कुछ भी नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, जितने सदस्य हमारे साथ रहते हैं, सबको हजारों हजारों बार देखा हुआ है। एक दिन में सैकड़ों बार हम उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी ये जिज्ञासा होने लगती है। किसी की आहट से, किसी की थोड़ी सी आवाज़ से मन ये हमारा हमें उपराम करता है, सुमरन छोड़कर उधर आकर्षित करता है कि आंख खोल, कान खोल, कुछ न कुछ बोल। लेकिन महापुरुषों ने जो इशारा किया है, अगर हमारा दृढ़ विश्वास है तो अगर 2 घंटे के लिए हमने अपने आप को पाबंद कर लिया है, चाक चौबंद कर लिया है, तो कौन सी आफत आने वाली है। थोड़ा कंट्रोल करना है, अपने आप को निडर करना है, आश्वस्त करना है अपने आप को। यकीनन 2 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे। मन से एक बहुत बड़ी जंग जीतने का हमें अवसर मिल जाएगा। इस मन को जीतना ही इस दुनिया के अंदर मुश्किल है, जिसको सतगुरु ने, हमारे श्री परमहंसों ने आसान से आसान करके दिखाया है, और हमें भी इसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं कि ये मन को जीतना हमारे लिए आसान हो जाए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा अंतिम समय में कि जाओ शिक्षा लेकर के आओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान है, मरते समय कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है तुम्हें। रावण ने यही कहा था, जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना, इस नफ्स का मारा मारा ही मैं जा रहा हूं। अपहाल जो किए थे फल उनका पा रहा हूं। अफवाल यानी जो कर्म, जो गलतियां, जो नादानियां जो मैंने की, उसका फल ही मैं भुगत रहा हूं। ये मेरी दुर्दशा हुई। और सबसे बड़ा उत्तम संदेश जो दिया कि जग जीतने से बढ़कर नफ्स जीत लेना, यानी हर इंसान इस दुनिया को जीतने में लगा हुआ है। सिकंदर जैसा बादशाह भी मन के वशीभूत इस जग को जीतने का प्रयास करता रहा और मन को न जीत सका, और आखिर हार कर इस दुनिया से गया और संदेश दे गया कि कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, खाली हाथ जा रहा हूं। कितना कुछ मैंने इकट्ठा किया लेकिन कुछ काम ना आया, साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं, ढेला पाई भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी
यहीं रहने वाला है, ये कफन भी यहीं छूटने वाला है। और जो लक्ष्मण को संदेश मिला कि इस नफ्स का मारा, नफ्स कहते हैं मन को, कि इंसान इस दुनिया में आकर संसार को जीतने का प्रयास न करे, कोई फायदा नहीं है। संसार को जीतने की बाजी न लगाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ स्वाह हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये शरीर क्या, श्वास क्या, ये समय सब कुछ खत्म करके बैठ जाएगा। अपने मन को जीतने का प्रयास करें। जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना, इस नफ्स का मारा मारा ही मैं जा रहा। जितने कर्म किए उल्टे सीधे रावण ने मन के अधीन होकर किए, और फिर क्या दुर्दशा हुई। अब वो कहानी है, दृष्टांत है, भगवान श्री राम का बनाया हुआ आदर्श है। हमारी अल्प बुद्धि है, लेकिन जो हमें समझाने मात्र के लिए भी अगर ये रचना रची है भगवान ने, तो क्या हमें समझ नहीं जाना चाहिए? क्या ये वक्त समझने का नहीं है? तो हमें समझने का प्रयास करना है कि आंख अगर हमने बंद की है, बाहर से जब आंख बंद हो गई है, तो क्यों ना हम अपनी आंख को अंदर से जोड़ दें। ध्यान जब बाहर से हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों अंदर से हमारा ध्यान हम जोड़ नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं देखना चाहते कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? क्यों नहीं बिना बोले हम कुछ बोलें? जप्पा जाप, जो मुंह बंद करने का मतलब यही है कि मुंह खोले बिना, होठ हिलाए बिना जो बोला जाएगा भीतर ही भीतर, वो अजप्पा जाप है। अब कुछ गुरुमुख प्रेमी ये भी सोचते हैं, कहते भी हैं, बातचीत होती है कि क्या चलते फिरते जो सुमरन किया जाएगा वो 2 घंटे में काउंट हो सकता है, गिनती में आ सकता है? 24 घंटे सुमरन याद बनी रहे, जिभा रटती रहे, ये सौभाग्य है हमारा। लेकिन जो 2 घंटे हमें निश्चित रूप से करना है, वो बैठ करके करना है। किसी मंजिल पर तो उस मंजिल की तरफ जाने का प्रयास करने से ही मिलेगी। हम अगर किसी चलते फिरते, तो हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए वो चलते फिरते हम वो काउंट करना चाहते हैं समय, कि गुरु महाराज जी ने 2 घंटे कहा है, तो हम चलते फिरते काम भी करते रहें और ये नाम सुमरन का 2 घंटे हमारा काउंट हो जाए और हम ये तसल्ली कर लें कि हमने 2 घंटे सुमरन कर लिए। लेकिन इसमें भेद है। वो 2 घंटे क्यों, बल्कि 24 घंटे जिभा रटती रहे या मौन धारण किए रहें, लेकिन चलते फिरते आंख बंद तो नहीं कर सकते ना, चलते फिरते कान बंद तो नहीं कर सकते, मुंह बंद कर सकते हैं। कितनी देर करेंगे चलते फिरते? कोई बात करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये 2 घंटे अलग से समय निकाल करके हमने मंजिल तय करनी है, मंजिल को प्राप्त करना है। अब जो हमने यकीन कर लिया है, दृढ़ विश्वास कर लिया है कि हमने सतगुरु की आज्ञा और मौज को सिर पर धारण करना है, तो बैठ करके ही किया जाएगा। अगर जैसे कोई खाना बनाना चाहे तो वो सोचे कि खाना भी बन जाए, जैसे रोटी बनाने का काम है। रोटी बेल करके बेलन से तवे पर डाल दी है, तो कौन सा काम करके आएंगे जितनी देर वो वहाँ पर बनती रहेगी? अभी रोटी बनने के लिए हमने तवे पर रख दी और बाजार से सब्जी ले आए,
एक भी रोटी नहीं बनेगी। 1 मिनट के लिए भी हम अगर कहीं अपने घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में, अपनी किचन से, रसोई से निकल करके अगर बाहर पानी का लोटा भरने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी संशय होता है कि क्या हमने रोटी को बदलना है, पलटना है, तो हम कितनी देर में पानी का लोटा भर के आ सकते हैं। थोड़ी सी देर हुई तो रोटी जल जाएगी। रोटी पलटने पर हमें लगेगा कि अब रोटी तो थोड़ी थोड़ी काली हो गई। फिर एक एडजस्टमेंट होता है, किसी को परोस नहीं सकते वो रोटी। खुद खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतनी परेशानी तो हो गई ना, उसमें भेदभाव हो गया। हम देखते हैं जितनी रोटी हम बनाते हैं उसमें कुछ रोटी 19 की इस प्रकार से हो भी जाती है, तो फिर रोटी बनाने वाला अक्सर सोचता है, माताएं बहनें सोचती हैं कि चलो ये मैं खा लूँगी। बड़ा दिल माताओं बहनों का होता है, बड़ा, बहुत बड़ा। ये भी एक अवर्णनीय है, वर्णन नहीं हो सकती ये महिमा उपमा इस संसार में जो एक माता की, एक स्त्री की भगवान ने जो सिफत भर के दी है, जो गुण भर के दिया है, एक माँ के रूप में स्त्री को पैदा किया है। हर किसी के लिए, हर सदस्य के लिए अपनी कुर्बानी देती है। महापुरुषों का मिशन इस संसार में आने का यही है, उत्तम से उत्तम शिक्षा हम प्राप्त करें। चलते फिरते तो क्या, थोड़ी देर ध्यान रखना भूल जाएं तो रोटी जल जाएगी, खुद के खाने के काबिल भी नहीं रहेगी। फिर चलते फिरते सुमरन कैसे हो जाएगा, कैसे मंजिल मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि एक काम के साथ दूसरे, यानी भजन सुमरन को हम निम्न स्तर पर रखते हैं। सुमरन किए बिना, भजन अभ्यास किए बिना ही हो जाए, ये कैसे संभव है? क्या आंख बंद करके हम चल सकते हैं, सफर कर सकते हैं? चलते चलते क्या रास्ते में रोटी बना सकते हैं कि हम बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं तो रास्ते में रोटी बनाते चलेंगे, ये काम साथ में हो जाए हमारा। जो काम जिस जगह पर होना है वो वहीं होगा। अपने घर में भी रोटी वहां बनेगी जहां रोटी बनाने की जगह है, किचन में ही बनेगी, रसोई में ही रोटी बनेगी। कमरे के अंदर गैस चूल्हा ला करके नहीं बनाया जा सकता। मजबूरी हो, परेशानी हो, कहीं मरम्मत हो रही हो, रसोई का सामान बाहर निकला हो तो बन नहीं सकती कमरे में, ऐसा नहीं है। कमरे में बनेगी, लॉबी में बनेगी, बेडरूम में बनेगी, ऊपर छत पर गैस चूल्हे को ले जाया जा सकता है, लेकिन चलते फिरते नहीं। लेकिन भजन सुमरन कभी भी किसी भी जगह पर बैठ करके, लेकिन बैठ करके करना ये पहली जरूरत है, पहली प्राथमिकता है कि एकाग्रता बैठे बिना नहीं आए। बैठ करके जब शुरुआत करते हैं तो हमने ये सोचना है कि आंख को नहीं खोलना है। बहुत इमरजेंसी हो, किसी को जवाब देना हो तो कोई जिद भी नहीं है, तुरंत जवाब देकर वापस अपनी समाधि में लौट सकते, अपने सुमरन में, भजन अभ्यास में लौट सकते, जो तुरंत होने वाला काम है। कभी इमरजेंसी हो जाती है, कोई मजबूरी हो जाती है, हम अपने समय से पहले उठ जाते हैं, समय बाकी रह जाता है तो उसको फिर किया जा सकता है, फिर किया जा सकता है, दूसरे दिन किया जा सकता है, दूसरे दिन ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी को 200 रुपये देने हैं और हमने 150 रुपये दिए हैं, 50 रुपये कहीं रास्ते में लग गए, तो ये थोड़ी है कि हमारे पास 150 रुपये हैं तो वो 200 वाला 150 में हमारा खाता बंद थोड़ी कर देगा, दूसरे दिन देने पड़ेंगे। अगर रोज़ 200 रुपये देते हैं तो दूसरे दिन फिर पिछले 50 रुपये मिला के दे दें, कोई मसला नहीं रह सकता बाकी।
दूसरे दिन 250 दे दो। दूसरे दिन भी अगर हम 150 रुपये देते हैं तो तीसरे दिन 300 रुपये दे दो, 100 रुपये बढ़ा के दे दो। वो क्षमता हमें बनानी पड़ेगी, हिसाब तो चुकत करना पड़ेगा। अगर सतगुरु का हम उपकारों का अगर कुछ ये मोल चुकाने की कोशिश करें, मोल तो हम लाख करोड़ जन्म में भी नहीं चुका सकते, लेकिन एक उनके वचन की बात है, एक बड़ी सरल सी साधारण सी बात है। उनकी आज्ञा व मौज को शिरोधार्य किया है। तो हिसाब किताब तो देखो, कहावत भी है कि हिसाब तो बाप बेटे का है। बाप और बेटे की संपत्ति कोई अलग अलग नहीं होती, लेकिन हिसाब तो हिसाब होता है, कितना लिया कितना दिया। सतगुरु के साथ सेवक का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वचन किए हैं, जो हमसे करवाना चाहते, वो हमारे भले के लिए। हम अगर करेंगे नहीं तो विश्वास सतगुरु को कैसे होगा, प्रसन्नता हम पर कैसे उतरेगी, मंजिल कैसे मिलेगी। तो भजन सुमरन करते वक्त आंख खोल करके बाहर झांकने ताकने के बजाय ये प्रयास भीतर चले कि जब आंख बंद ही की है तो कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए कि अंदर क्या है। बोलना भी बाहर से अगर बंद किया है, मुंह को बंद किया है, होठ को बंद किया है, तो भीतर फरियाद, भीतर विनती, भीतर गुणगान सतगुरु का, प्रभु महिमा का, बिना बोले बिना जबान हिलाए देखो कैसे उस परमात्मा से बात होती है, सतगुरु से बात होती है। जब वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु हमें मिल गए, कामिल मुर्शिद मिले, वर्णन आता है जब बात दवा से बन न सके तो बात दुआ से बनती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। हमारे सतगुरु परिपूर्ण हैं, साकार रूप में नर, नर रूप में नारायण है। खुदा से बात हो सकती है, परमपिता परमेश्वर से बात हो सकती है। ये माध्यम है सुमरन, बिना जिभा के हिले। एक परमात्मा ही तो है जो हमारी दिल की पुकारों को सुनता है। बाकी तो दुनिया में हम चिल्लाते रहें, सुनकर भी अनसुना करके अपने मतलब परस्ती में रहते हैं। किसी पर विश्वास किया जा सकता ही नहीं, एक सतगुरु ही हैं हमारे हितैषी। हमारे लिए 2 घंटे का समय निश्चित किया है सुमरन भजन अभ्यास का। थोड़ा गहराई से विचार करें कि जब सुरती हमारी बाहर से हट करके भीतर जुड़ गई, बाहर से कान हमने हटा लिए, अंदर की ओर लगा दिए, अंदर से जुड़ाव हो गया, अंदर ही पुकार हो रही है, महिमा का गायन हो रहा है, अंदर ही देखने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आंख खुलने को तैयार नहीं होगी, आंखों को खुलना गवारा नहीं होगा। आंखें यही कहेंगी क्या करना है आंखों को खोलकर, लेकिन उसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत है। सरल से सरल ये भजन अभ्यास का काम है, बड़ी सरल ये विधियां हैं।
कानों को बाहर से कनेक्शन हटाना है, अनसुना करना है। इंसान के अंदर सारी सिफतें भरी हुई हैं। वो चाहे तो बाहर तवज्जो दे, देखने की, सुनने की, बोलने की, वो चाहे तो अपने भीतर पूरी तवज्जो लगाए। यानी अंदर ही अंदर जब जुड़ाव होता रहेगा, इसी प्रकार से अभ्यास होता रहेगा, बाहर फिर फीका फीका लगने लग जाएगा। बाहर की व्यवस्था सब जीरो नजर आएगी, सिफर की तरह, कि इसका तो कोई मोल नहीं है। क्योंकि अंदर जब इस प्रकार से इन विधियों के माध्यम से जब अंदर जुड़ाव होगा, वास्तव में अंदर का आनंद जो महसूस होने लगेगा, आनंद में जब ये जीव गोता लगाएगा, जिस प्रकार अब तक काल और माया में फंसा हुआ था, अब इसकी ऐसी दशा बदल करके उस शाश्वत आनंद में डूबने लगेगा। ये 2 घंटे सुमरन में, भजन अभ्यास में डूब जाना, फिर 22 घंटे इस संसार में तैर करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सतगुरु की महामहिम कृपा है, ये उनकी दया है, दयालुता है। और कानों को बंद कैसे करना है? कानों पर उंगली रखते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा दोनों कानों को अपने अंगूठे से बंद करना है। थोड़ा कम ज़्यादा प्रेशर ज़रूरत के अनुसार, धीरे धीरे। फिर एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि हल्के से हल्का प्रेशर करने से, केवल अंगूठा रखने मात्र से ही वो सफलता शुरू हो जाएगी। आँखों पर भी, आँखों को बंद करने के लिए अपने हाथों की छोटी उंगलियों से आँखों की पलकों पर थोड़ा प्रेशर लगाना है। आँखों की पलकों के जो बाल हैं लगभग वहाँ पर उंगली रखते हुए थोड़ा सा हाथ, अगर पलकों पर भी थोड़ा सा आता है, कहीं दर्द का एहसास ना हो कि हम आंखें बंद करें और आंखें दर्द होने लग जाएं, कान बंद करें और कान दर्द होने लग जाए, ऐसा ना हो। इनसे बचते हुए, ख्याल रखते हुए, और अपनी आँखों को अंदर की ओर पलटना है इस भाव से। यानी आँखों को बड़े हल्के सहज स्वभाव से बंद करना है, केवल पलकों पर उंगली का इशारा रखना है और आँख को खुला छोड़ देना है। आँख की पुतलियों को अंदर की ओर, ऊपर की ओर, भीतर की ओर, पीछे की ओर पलटने का प्रयास करना है। तो ये जो बाहर देखती थी, फिर भीतर देखने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसका लाभ बिल्कुल उलट मिलने लगेगा कि फिर जो अंदर दिखाई देता है, फिर वो बाहर वाला देख करके गुरुमुख प्रेमी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो सच्चा नज़ारा जो है वो भीतर है। ऐसे ही जिह्वा का
जो बोलने का अंदाज है, जिह्वा सीधी रहती है, ऊपर नीचे होती है, इसको भी पीछे पलटने का भाव, इसको गोल करके चटाई की तरह रोल करके पीछे अंदर की ओर, ऊपर की ओर, अंदर की ओर प्रयास करें और ऐसे ही कानों को बंद करते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही बाहर से सुनना बंद हो जाता है और भीतर से ये कान जुड़ जाते हैं, या यूं कहें कि भीतर कान जो हैं नए भीतरी कान पैदा हो जाते हैं, जैसे भी समझे। यानी उस भीतर की दुनिया से इस जीव का जुड़ाव हो जाता है। बाहर से कनेक्शन हमने काट दिया तो अंदर से शुरू हो गया। बाहर अगर कोई डीजे चल रहा है, हम बाहर से आए हैं, अपने घर में घुस रहे हैं, बाहर डीजे खड़ा हुआ है, डीजे चल रहा है, या वहाँ से निकल रहा है, कोई स्पीकर चल रहे हैं, कोई आवाज़ें आ रही हैं, या कोई दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी है, शोरगुल है, हमने घर में प्रवेश करके गेट बंद कर लिया, अंदर आ गए, अंदर आकर हमने टेलीविज़न चालू कर दिया तो बाहर वाला शोर कम हो जाएगा, हम अंदर जुड़ गए हैं। लेकिन अगर बाहर का नक्शा हमें, बाहर की आवाज़ हमें कहीं प्रेशराइज कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो अंदर आने के बाद, दरवाज़ा बंद करने के बाद में भी हम कहीं खिड़की से, कहीं झरोके से, या दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा झरोके से देखने की कोशिश करते रहेंगे कि देखें आवाज़ ख़त्म हुई कि नहीं, कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, देखें क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी कैसा चल रहा है। ये उत्सुकता जब तक समाप्त नहीं होगी, अंदर से फिर हम खाली रहेंगे। भजन सुमरन पर बैठ करके जरूरी है दृढ़ संकल्प से बैठ करके, पूरा विश्वास लेकर के, और कभी भी किसी प्रकार की कोई मांग न करें, सिर्फ डूबते जाएं प्रेम की गहराई में। और जहाँ प्रेम की गहराई होती है, हम सुमरन के माध्यम से अपनी मंजिल में पहुंचना चाहते हैं, सुमरन से प्रेम हो जाए, इतना लगाव हो जाए, लगन लग जाए। और जहाँ प्रेम गहरा होता है, लगन गहरी होती है, वहाँ तो बड़ी आसानी से इंसान पहुँच जाता है, चाहे वो 7 समुंदर पार अपनी लगन लगा ले तो हवाई जहाज का सफ़र करके भी पहुँच जाएगा। सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, या यूँ कहें कि दर्शन करने जाना हो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाने की जिसकी तमन्ना, जिसकी लगन, जिसकी प्रेम की गहराई बहुत है, व्हील चेयर पर बैठने वाले भी, जिनको ऑक्सीजन लगने जैसी परेशानी का शिकार होना पड़ता है, रहना पड़ता है, किसी न किसी संभव प्रयास करते हुए वे भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि जिसने सोच लिया कि सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हूँ, मुझे एक झलक सतगुरु के दर्शन की मिल जाए, वो 7 समुंदर पार से भी आ जाते हैं। 1000-2000 किलोमीटर का सफ़र रेलगाड़ी में भी कर लेते हैं, बस में भी कर लेते हैं, कई झकोले खाने पड़ते हैं, कई शरीर को कुछ परेशानियां आती हैं। और जो स्वस्थ जीवन में है उसको भी गहरे प्रेम की गहराई में डूबने पर पता ही नहीं चलता कि वो कैसे पहुंच गया। श्री दरबार में अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी ऐसे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं
कि मुझे ये परेशानी थी, मुझे ये परेशानी थी, मैं वहाँ से आ नहीं सकता था, टिकटें हुई पड़ी थी 3 महीने से, टिकट कैंसिल करने की नौबत आ गई थी, मैंने संयम रखा, श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की। अब मुझे ये पता भी नहीं है कि कल मैं घर में खड़ा था और आज श्री गुरु महाराज जी के सामने श्री दर्शन हाल में दर्शन कर रहा हूँ। देखो कितनी बहार है, कितनी दर्शनों की मस्त मस्त फुहार है, मेरी आँखें दर्शन करके मस्त हो रही है, मेरे कान सतगुरु का वचन सुनकर, सत्संग सुनकर के गदगद हो रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे लोक से चलकर परलोक में आ गए, बैकुंठ में आ गए हैं, जहाँ स्वयं हाजिर हजूर भगवान सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं और सामने सिंहासन पर विराजमान हैं। उन क्षणों की, उन लम्हों की, उन घड़ियों की गुरमुख प्रेमी ठीक से वर्णन भी नहीं कर पाते, उनकी जुबान संकोच करती है। गदगद कंठ से महिमा गाते हैं गुरमुख प्रेमी, जहाँ प्रेम की गहराई होती है, आँखों से आंसू छलकने लगते हैं सतगुरु की याद में। और ये बड़ी कामयाबी भजन अभ्यास से गुरमुख प्रेमियों को मिल सकती है, मिल रही है। जो गुरमुख प्रेमी इस प्रकार प्रेम की गहराई में डूबे रहते हैं, उनके लिए सतगुरु का सच्चा पावन प्रेम ही सर्वोपरि है। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। और वास्तव में यही हकीकत है कि दुनिया में क्या रखा है। और ये कुछ एक चर्चा हमने की है, हमने कोई गहराई में क्या होता है, अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कर सकते, ज़रूरत भी नहीं है। एक शुरुआत में जो कोई परेशानी होती है, हो सकती है, हो रही है, वो दूर हो जाए और हमारी शुरुआत हो जाए प्रेम की गहराई को समझने लगे, सतगुरु के प्रेम को समझने लगे, समझ जाए। सतगुरु के प्रेम को परखने की जरूरत नहीं है। सतगुरु का प्रेम सच्चा है, सात्विक है, 16 आने खरा है, सच्चा सौदा है। सतगुरु के वचन धुर दरगाही वचन है कि उन्होंने 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए नित्य प्रति जोर दिया है और आज भी दे रहे हैं। हमने उनके वचनों को सुनना है, समझना है, उन पर अमल करना है। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति अवश्य करना है, 5 नियमों की पालना के साथ। और इसी प्रकार फिर अगले बार कुछ और गहराई की चर्चा फिर करेंगे। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी गुरमुख प्रेमियों को उनकी प्रसन्नता मिलती रहे, उनका प्यार मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और सतगुरु के चरणों में शुक्राना अदा करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।